हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आरसीसी के अंदर। आज हम 12th क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स की बात करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की बात करो तो ये 12th क्लास के कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर कहलाता है। ये 11th क्लास के बेस को एक साथ लेकर चलता है। अगर हम चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर के अगर आप शब्दों पर जाओ हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स, तो देखिए हेलो जो शब्द है वो हेलो शब्द आपके हैलोजन से लिया गया है। किनसे लिया गया है? हैलोजन से। और हैलोजन के बारे में हमें बताया है कि हैलोजन आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 17, हैलोजन जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 17 के सदस्य कहलाते हैं, जिसके रूप में हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में पढ़ना है। हम यहाँ पर एटी के बारे में बात, एस्टेटाइन के बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि एस्टेटाइन एक रेडियोएक्टिव तत्व है जिसके तत्व बहुत ही कम रूप में पाए या जिसके यौगिक बहुत कम रूप में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें हेलो एल्केन या हेलो एलिनो के अंदर हैलोजन्स की, तो हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स के अंदर हैलोजन्स को एक्स के रूप में, किसके रूप में? एक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी आप कह सकते हो कि एक्स के रूप में एफ हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है और आई हो सकता है। तो आप जनरली कह सकते हो कि हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स के अंदर जो हेलो शब्द लिया गया है वो किससे लिया गया है? हैलोजन। और हैलोजन जो है वो वर्ग 17 के ग्रुप्स कहलाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स कहलाते हैं। अब हम बात करें एल्केन और एलिन्स। देखिए एल्केन और एलिन्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये एल्केन और एलिन्स जो है वो हाइड्रोकार्बन्स ही है। अगर हम बात करें एल्केन्स की, तो एल्केन जो है वो स्ट्रेट चेन यानी खुली हुई श्रृंखला के रूप में होते हैं, खुली श्रृंखला के रूप में होते हैं। जबकि अगर आप बात करो एलिन्स की, तो एलिन्स जो है वो हाइड्रोकार्बन के रूप में रिंग या क्लोज शेप्ड होते हैं। रिंग या किस रूप में पाए जाते हैं? क्लोज शेप के रूप में। तो आप कह सकते हो कि हेलो एल्केन और हेलो एलिनो के अंदर, हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स के अंदर जो एल्केन और एलिन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन चेन है। और यह हाइड्रोकार्बन चेन खुली हुई भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है, यानी एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक के रूप में भी इन्हें लिया जा सकता है। तो अगर हम बात करें हेलो, तो अब हम अगर बात करें हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स की, तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स के, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं आपके पास? हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स कहलाते हैं। इन्हें हम एक अच्छे बहुत ही सरल उत्तम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन के रूप में एक यौगिक है जिसे आप क्या कहते हो? CH4। CH4 किसका रूप दिया गया? क्या नाम दिया गया? मैथेन। मैथेन क्यों कहा गया है? इसका अगर हम रूट नाम की बात करें, इसके हम व्युत्पन्न नाम की बात करें, तो इसका नाम मैथेन, CH4 का मैथेन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये दलदली इलाकों में पाए जाते हैं और दलदली इलाकों में पाए जाने वाले के कारण इसे क्या नाम दिया गया? मोर्च। और मोर्च से ही क्या बना है? मैथेन बना है, जो कि एक प्रकार का हमारे पास क्या है? खुली हुई श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन है, CH4। अगर मैं CH4 के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो CH4 के अंदर कार्बन परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध के रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर मैं बात करूं मैं हेलो एल्केन या हेलो एलिन्स की, तो आप कह सकते हो कि जब किसी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो खुली हुई हो चाहे वो रिंग, हम यहाँ किसकी बात करें? खुली श्रृंखला के रूप में बात करें, तो जब किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु, जब किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किस ग्रुप के द्वारा किया जाएगा? एक्स ग्रुप के द्वारा। मतलब कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जोड़ दिया जाएगा? एक्स जोड़ दिया जाएगा, यानी हाइड्रोजन को तो बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर क्या रख दिया जाएगा? एक्स ग्रुप जब रख दिया जाता है तो हमारे पास बनने वाला CH3X क्या कहलाता है? हेलो मैथेन। अर्थात हेलो एल्केन के रूप में किसके रूप में जाना जाएगा? हेलो मैथेन के रूप में। यानी किसका उदाहरण है आपके पास? एक तरह से आप कह सकते हो हेलो एल्केन का, जिसे हम रूप में क्या कह सकते हैं? हेलो मैथेन। हेलो मैथेन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे हमने एक उदाहरण या एग्जांपल के रूप में एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन लिया जिसका नाम क्या है? मैथेन। अब अगर हम इस उदाहरण के रूप में देखो, हमने कहा मैथेन से ही हेलो मैथेन बना, मतलब कि हाइड्रोकार्बन से ही हेलो एल्केन और हेलो एलिनो का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न
कहा जाता है। चलिए हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे बात करी खुली श्रृंखला के मेथड की, हम बात करते हैं बंद श्रृंखला के रूप में एलियंस के उदाहरण के रूप। और एलियंस के उदाहरण के रूप में हम सबसे अच्छा उदाहरण किसके बारे में बात कर सकते हैं? सबसे बेस्ट उदाहरण जो है वो है हमारे पास बेंजीन का। बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन का जो सूत्र है वो क्या है? C6H6 है, जो कि एक एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। एरोमेटिक यौगिक हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि कैसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो हकल के लिए अर्थात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप से क्या करते हो, पालन करते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? एलियंस कहा जाता है। और एलियंस के रूप में सबसे हमारे पास न्यूनतम जो उदाहरण है, हमारे पास जो सबसे अच्छा उदाहरण लिया गया है वो किस पर लिया गया है? बेंजीन। बेंजीन की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो बेंजीन के अंदर देखो 6 कार्बन परस्पर एक दूसरे के साथ एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिनमें प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तथा एकांतर क्रम में 3 पाई इलेक्ट्रॉन से 3 पाई बंध लगे होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो अगर मैं हैलो एलियंस के अंदर हैलो एलियंस की अगर बात करता हूं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के रूप में, तो आप कह सकते हो कि जो बेंजीन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन पुनः किसके साथ? एक्स ग्रुप के साथ किया जाता है। तो आपके पास पुनः हैलो बेंजीन के रूप में, इसके रूप में हैलो बेंजीन के रूप में क्या, यानी H तो X की जगह चला गया और X H की जगह आ जाए तो उसके रूप में आपके पास क्या प्राप्त होगा? हैलो बेंजीन के रूप में, हेलो बेंजीन के रूप में क्या प्राप्त होता है? हेलो एरीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पास सिंपली रूप में सबसे पहले चैप्टर के हमारे पास कुछ सामान्य स्थितियां थी, जहां पे हमने बात की कि हेलो एलियन किसे कहा गया और हेलो एलियंस किसे कहा गया। अब हम बात करें, देखिए हमने कहा आप अगर इस चैप्टर के अंदर देखो तो हमने कहा कि हेलो एलियन और हेलो एलियन आखिरकार है क्या। तो आप कह सकते हो कि हेलो एलियन और हेलो एलियन हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न है। किसके व्युत्पन्न है? हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न है। तो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रखा, अगर नहीं भी पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन आखिरकार होते क्या है। तो आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन, नाम से पता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कि वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला भाग आता है एलिफेटिक, पहला जो भाग हमारे पास कौन आता है? एलिफेटिक आता है। और दूसरा जो भाग आता है वो कौन आता है हमारे पास? एरोमेटिक आता है। देखिए एलिफेटिक और एरोमेटिक की मैं बात करता हूँ। एलिफेटिक खुली श्रृंखला के रूप में जाने जाते हैं और एरोमेटिक बंद श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। पहला आता है इसमें संतृप्त, जिन्हें सैचुरेटेड कहा गया है। क्या कहा गया है? सैचुरेटेड कहा गया। और दूसरा आता है असंतृप्त। असंतृप्त की अगर मैं बात करता हूं तो असंतृप्त को क्या कहा गया? अनसैचुरेटेड कहा गया। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या? तो आप कह सकते हो कि ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड हो? एकल बॉन्ड या एकल बंध पाया जाता हो, उन्हें क्या कहा गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इस वर्ग का जो सबसे सरलतम, इस वर्ग का जो उदाहरण है वो आते हैं एल्केन, किसके रूप में आते हैं? और हमने कहा हमें इस क्षेत्र के अंदर किसके बारे में पढ़ना है? हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ना है। तो हेलो एल्केन्स के जो हम बात करते हैं, आप कह सकते हो कि एल्केन आखिर में हेलो एल्केन्स में एल्केन है क्या? तो आप कह सकते हो कि एल्केन संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 और फर्दर हो सकते हैं, यानी आगे हो सकते हैं, 5 6 7 आगे की संख्या के रूप में हो सकते हैं। अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं एल्केन के अंदर, सूत्र के अंदर, तो आपके पास क्या उदाहरण प्राप्त होता है एल्केन के रूप में? CH4। और CH4 का मैंने अभी आपके पास उदाहरण लिया है यहाँ पर कि किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन के हैलोजन उत्पन्न क्या कराते हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरिन कराते हैं। तो अगर मैं CH4 के वही अगर किसकी एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दूं किससे? हैलोजन X परमाणु के द्वारा, मान लीजिए इसके रूप में मैं यहाँ पर क्या लेता हूं?
Cl लेता हूं, मान लीजिए मैं H के रूप में यहाँ पे क्या लेता हूं, Cl लेता हूं, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3Cl, यानी हेलो एल्केन के रूप में आपके पास क्या प्राप्त हो गया, क्लोरो। हेलो देखो, हेलो के रूप में आपने पर्टिकुलर क्या ले लिया, क्लोरीन, इसलिए हेलो को क्या कहा गया, क्लोरो, और CH3 को क्या कहा गया, एल्केन के रूप में मैथेन कहा गया। ऐसे अगर और उदाहरण के रूप में बात करूं तो अगर मान लीजिए आप n बराबर बोल लेते हो तो आपके पास एथेन बनता है, एथेन यानी C2H6 बनता है। बात करूं मैं एरोमेटिक्स की, तो हमने बात की थी क्लोरो में, अब हमने कहा C2H6 एथेन, एथेन की अगर बात करें तो आप कह सकते हो एथेन में क्या है, संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, जहां पर वही पुनः अगर आप हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करते हो, हेलोजन परमाणु के द्वारा करते हो, तो बनने वाला एल्केन आपके पास क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। बात करें हम सेकंड नंबर के हाइड्रोकार्बन की, जिन्हें क्या कहा गया, एरोमेटिक, और मैंने अभी आपसे कहा इस चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर कि एरोमेटिक जो कार्बनिक यौगिक है या एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन का सबसे जो बेस्ट उदाहरण है वो कौन है, बेंजीन। बेंजीन को हम एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि बेंजीन के अंदर अगर हम बात करें तो बेंजीन जो है वो हक्कल के नियम, मैंने कहा था आपको कि वे हाइड्रोकार्बन या वे कार्बनिक यौगिक जो हक्कल के नियम का, हक्कल के नियम का, और हक्कल का नियम है क्या, हक्कल के नियम को किस रूप में जाना गया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना गया, कि हक्कल के नियम था 4n+2 के इलेक्ट्रॉन के नियम का जो पालन करता है उन यौगिकों को क्या कहा जाता है, एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। जहां n बराबर, अब देखो यहाँ n इससे अलग है, यहाँ n का मान आपके पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और फर्दर हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं 0, तो 0 के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक हो गए जो हक्कल के रूप में इस रूप का पालन करेंगे। अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं, मैंने कहा बेंजीन का सूत्र क्या था, या बेंजीन को किसके रूप में दर्शाया गया, C6H6 के रूप में, किसके रूप में दर्शाया गया, C6H6। अब C6H6 के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो n बराबर कितना है, 1 है, और अगर मैं इस n बराबर 1 को बेंजीन के लिए किसमें रखता हूं, हक्कल के नियम में रखता हूं, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, n, तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेंजीन में हक्कल के नियम को पालन करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ही पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसकी संरचना में हमने कहा था कि पाई बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जब पाई बॉन्ड का निर्माण होता है तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हो 1 2 3 4 5 और 6, यानी आप कह सकते हो कि बेंजीन किसका पालन कर रहा है, हक्कल के नियम का, इसलिए किस प्रकार का हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। और हमने कहा हेलो एलिमेंट्स, तो आप कह सकते हो कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो जब इस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाएगा, इसके रूप में मान लो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है आपके पास, हेलो। अच्छा, हेलो के रूप में क्या है आपके पास, क्लोरीन है, तो आप कह सकते हो क्लोरो बेंजीन। आपके पास क्या है, हेलो एरीन्स है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप कह सकते हो हमने स्टार्टिंग स्थिति में किसकी बात करी, हेलो एल्केन की बात करी, हेलो एरीन की, कि सामान्य स्थिति में हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहते किसे। उसके बाद हमने बात की एल्केन, एल्केन किस ग्रुप के सदस्य दिया गया, तो एल्केन जो है वो क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की हमने बात की कि एल्केन को तो क्या कहा गया, संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरीन के रूप में बेंजीन को क्या कहा गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पास ये तो है सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीनों के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बात की अब तक हेलो एल्केन और हेलो एरीन के सामान्य परिचय। चलिए अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो हेलो एरीनों के वर्गीकरण की। देखो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया है। पहला जो आधार बनाया गया है हेलो एल्केन और हेलो एरीनों के वर्गीकरण का, कि पहला जो डिवाइडेशन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का वो है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीनों के अंदर जो हैलोजन परमाणु है, उनकी संख्या कितनी है, उसके आधार पर हैलोजन्स का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया। उसी के आधार पर क्या किया गया, प्रथम वर्गीकरण किया गया किनका, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। किसके आधार पर, हमने कहा
हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एल्केन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग कौन कौन से बात करें इसकी, तो आप कह सकते हो इसका जो पहला विभाजन है कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एल्केन का जो 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, इसमें जो पहला विभाजन है उसमें आता है मोनो हैलोजन हाइड्रोकार्बन। मतलब कि वे हैलो एल्केन और हैलो एरीन जिनके अंदर हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 1 हो। देखो यहाँ मोनो शब्द का तात्पर्य कितना होता है? 1 होता है। तो आप कह सकते हो कि ऐसे हैलो एल्केन और हैलो एरीन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या x बराबर कितना हो? 1 होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मोनो हैलोजन हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं उदाहरण के रूप में, तो आप कह सकते हो सिंपली रूप में, जैसे मान लीजिए मेरे पास x के रूप में क्लोरीन है, x के रूप में मेरे पास क्या है? क्लोरीन है। तो अगर मेरे को मोनो हैलोजन हाइड्रोकार्बन के उदाहरण का लेना है, तो आप कह सकते हो इस उदाहरण रूप में मैं क्या ले सकता हूँ? CH3Cl। अब देखो यहाँ पर Cl है, x के रूप में Cl केवल कितना है? 1, इसलिए से कौन सी श्रेणी में रखा गया? मोनो हैलोजन हाइड्रोकार्बन यौगिकों की श्रेणी में रखा गया, इसलिए इन्हें किसके अंदर क्या कहा गया? मोनो हैलोजन यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और उदाहरण के रूप में अगर बात इसका नाम की अगर बात करूं, तो इसका नाम हमारे पास क्या बनता है? मैथिल क्लोराइड। क्या बनता है? मैथिल क्लोराइड, जो किस श्रेणी में रखा गया है? मोनो हैलो एल्केनों की श्रेणी में रखा गया है। और उदाहरण के रूप में अगर बात करूं, तो उदाहरण के रूप में अगर मेरे पास है C2H5Cl। यहाँ पर C2H5 क्या है? हमें पता है एल्केन के रूप में, एल्केन को जब भी सामान्य प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है तो एल्किल के रूप में लिखा जाता है, और Cl किसके रूप में लिखा गया? क्लोराइड के रूप में। तो इस यौगिक का जो सामान्य मोनो हैलोजन हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य नाम है वो क्या है? एथिल क्लोराइड। और यहाँ भी क्लोरीन परमाणु की संख्या 1 होने के कारण इसे किस श्रेणी में रखा गया है? मोनो हैलोजन हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखा गया है। अगर मैं एरीन्स का उदाहरण के रूप में बात करूं, तो हमने पहले बात की थी बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, तो आप कह सकते हो इसे क्या कहा गया? बेंजीन क्लोराइड, जो कि किस श्रेणी का उदाहरण है? मोनो हैलो एल्केन की श्रेणी का उदाहरण है। तो अगर हम हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरीन का डिवाइडेशन करते हैं, तो आपके पास पहला जो यौगिक आता है वो कौन आता है? मोनो हैलोजन हाइड्रोकार्बन, यानी मोनो हैलो एल्केन और हैलो एरीन, जिनके उदाहरण के रूप में हमने बात की CH3Cl मैथिल क्लोराइड की, जहां Cl की संख्या 1 है, एथिल क्लोराइड की जहां क्लोरीन की संख्या कितनी है? 1 है, और बेंजीन क्लोराइड की जहां भी क्लोरीन या हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। सेकंड अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो सेकंड उदाहरण है, जो सेकंड वर्गीकरण वो किसके रूप में है? डाई हैलाइड के रूप में। देखो हमने कहा डाई हैलाइड किसे कहा गया? तो आप कह सकते हो कि वे हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 2 पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? डाई हैलाइड्स कहा जाता है। डाई हैलाइड्स को आगे जाकर 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से भाग है? तो इसके अंदर पहला जो भाग आता है वो आता है आपके जेम डाई हैलाइड। कौन सा आता है? जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड को किसे कहा गया? आप कह सकते हो कि ऐसे हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 समान हैलोजन परमाणु कार्बनिक श्रृंखला में एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, उन्हें क्या कहा गया? जेम डाई हैलाइड। मतलब अगर मैं इसके एक सामान्य संरचना सूत्र की अगर बात करता हूं, तो आप इसे किसके रूप में बता सकते हो? RCH। अब देखो इस C के साथ दोनों समान है, मतलब X और X एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हो, X और X अगर क्या हो? एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हो, तो इन्हें क्या कहा जाता है? जेम डाई हैलाइड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करता हूं, तो एग्जांपल क्या है मेरे पास? CH2Cl को कैसे लिख सकते हो आप जनरली? अगर संरचना के रूप में करना चाहो तो CHHCl और Cl के। तो ये आपके पास किसका उदाहरण है? जेम डाई हैलाइड का। सेकेंड उदाहरण की अगर बात करता हूं, तो आपके पास सेकेंड उदाहरण कौन सा है? विस डाई हैलाइड। इसे विसिनल डाई हैलाइड या विसिनल हैलाइड्स भी कहा जाता है। विस डाई हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड्स भी कहा जाता है। किन्हें कहा गया विस डाई हैलाइड? ऐसे डाई हैलाइड यौगिक जिनमें 2 समान हैलोजन परमाणु कार्बनिक श्रृंखला में एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित हो। मतलब कि अगर मैं इसकी सामान्य संरचना की बात करता हूं, तो आप कह सकते हो CHX
कि ऐसे डाई हैलाइड जिनमें दोनों समान हैलोजन परमाणु एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विस डाई हैलाइड कहा जाता है। और तीसरा जो हमारे पास उदाहरण आता है वो कौन सा था, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखिए अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की अगर मैं बात करता हूं तो आप कह सकते हो कि ऐसे डाई हैलाइड यौगिक जिनमें दो समान हैलोजन परमाणु कार्बनिक श्रृंखला के सिरों पर उपस्थित हो। कार्बनिक श्रृंखला के सिरों पर उपस्थित होने का तात्पर्य पास क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक यौगिक है CH2 का हॉल एंड CH2 और यहां पर क्या हो, X हो। तो कार्बनिक श्रृंखला के किनारों पर अगर उपस्थित है दोनों समान हाइड्रोजन परमाणु तो ये क्या कहा जाता है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहा जाता है। तो डाइहैलाइड को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों। कौन कौन से भाग है, जेम डाई, बिस डाई और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तीसरा जो पार्टीशन आता है हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वो आता है पॉलीहैलाइड्स। पॉलीहैलाइड, देखिए पॉली का तात्पर्य है बहुत सारे, और बहुत सारे की अगर बात करूं तो 2 से ज्यादा, मतलब ऐसे हैलोएल्केन और हैलोएलीन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या X की जो संख्या है या तो 3 हो या 3 से ज्यादा पाई जाती है, या तो 3 हो या फिर 3 से ज्यादा पाई जाती हो, उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीहैलाइड यौगिक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करता हूं तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का उदाहरण, क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म आपके पास क्या है, पॉलीहैलाइड यौगिक है, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, हाइड्रोजन के रूप में क्लोरो अर्थात क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 पाई जाती है, यानी CH Cl और Cl। इसका उदाहरण है क्लोरोफॉर्म का उदाहरण। और अगर मैं बात करूं एग्जांपल के रूप में, और अगर मैं एग्जांपल के रूप में बात करता हूं पॉली की, तो किसको रख सकते हो आप इसके अंदर, किसको रख सकते हो आप जनरली, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात करूं तो इसका सूत्र क्या है, CCl4, और CCl4 भी हमारे पास किसके रूप में जाना जाता है, पॉलीहैलाइड के रूप में। और अगर मैं पॉलीहैलाइड्स के रूप में बात करूं तो गैमेक्सिन या गैमेक्सिन की अगर बात करूं तो इसे किस रूप में जाना जाता है, BHC के रूप में भी जाना जाता है। उसका जो सूत्र है वो क्या है आपके पास, Cl और Cl। ये आपके पास किसका उदाहरण है, गैमेक्सिन का या BHC का, जिसमें हैलोजन परमाणु के रूप में क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 6 है। इसे 666 भी कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है, 666 भी कहा जाता है। तो यहाँ पास किसके आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर किनका वर्गीकरण है, हैलोएल्केन्स और हैलोएलीन्स का वर्गीकरण है। हमने बात करी हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन और हैलोएलीनों के वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर का वर्गीकरण, जो किसके आधार पर किया गया है, CH बंध की प्रकृति या CH बंध के संकरण के आधार पर, CH बंध के संकरण के आधार पर। देखिए CH बंध के संकरण के आधार पर अगर मैं बात करता हूं हैलोएल्केन्स या हैलोएलीन्स के वर्गीकरण की, तो आप कैसे कर सकते हो कि अगर हम बात करें किसी हाइड्रोकार्बन की, किसी मोनो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं, तो आप कह सकते हो कि X परमाणु जिस कार्बनिक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के संकरण या उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या है, उसके आधार पर हैलोएल्केन्स और हैलोएलीन्स को क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम CH1 के संकरण के आधार पर हाइड्रोजन के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इन्हें सामान्य तौर पर आप 2 भागों में, सामान्य तौर पर आप कितने भागों में बांट सकते हो, 2 भागों में। कौन कौन से भाग हो सकते हैं, तो इसके अंदर पहला जो भाग आता है वो आता है sp3CX बॉन्डेड या sp3CX संकरण के आधार पर। sp3CX संकरण की अगर मैं बात करूं तो आप कैसे कर सकते हो कि ऐसे हैलोएल्केन और हैलोएलीन जिनमें X परमाणु किस कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये किस कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा हो, sp3 श्रृंखला के साथ जुड़ा हो, उसके आधार पर से आप क्या कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो। और दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो आता है आपके किसके आधार पर, sp2CX
संकरण के आधार पर। पहले हम बात करें किसकी, sp3 की। तो sp3 संकरण के आधार पर अगर हम हाइड्रोजन हेलोएल्केन और हेलोएल्केन एलिन्स का वर्गीकरण करते हैं तो आप कह सकते हो कि ऐसे हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें X या हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हो, sp3 कार्बन से जुड़ा हो, उन्हें इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। इन्हें पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन यौगिकों को पुनः कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 भागों में वर्गीकृत। कौन कौन से भाग होते हैं, इनके अंदर पहला जो भाग आता है उसे कहा गया एल्किल हैलाइड। पहला जो भाग आता है क्या कहा गया, एल्किल हैलाइड कहा गया। सेकंड जो भाग आता है उसमें से क्या कहा गया, इसे एल्डिक हैलाइड। और जो तीसरा वर्गीकरण है इसका sp3 संकरण का, वो क्या है हमारे पास, बेंजलिक हैलाइड। देखिए हम बात करें पहले किसकी, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र है वो है RCH2X। एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र है वो किसके रूप में लिखा जा सकता है, RCH2X या किसके रूप में, RS के रूप में, जहां R किसको व्यक्त करता है, एल्किल को, और X किसको व्यक्त करता है, हैलाइड्स को व्यक्त करता है। तो अगर हम बात करें sp3 में एल्किल हैलाइड की, तो आप कह सकते हो कि इनका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, CN। सामान्य जो सूत्र है वो क्या हो सकता है, CnH2n+1 X के रूप में, जहां n बराबर क्या है, कार्बन की संख्या। अगर मैं इसके उदाहरण के रूप में बात करता हूं तो आप कह सकते हो जैसे CH3X या CH3Cl, अर्थात एल्किल के रूप में CH3 है और X के रूप में कौन है, क्लोराइड या हैलाइड है। तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हो, मैथिल क्लोराइड। तो इसको sp3 संकरण के अंदर क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया इसको sp3, क्यों, क्योंकि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बनिक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, उस कार्बनिक श्रृंखला का प्रत्येक कार्बन परमाणु कौन से संकरण में है, sp3 संकरण अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, एल्किल हैलाइड कहा गया। अगर मैं इसकी और उदाहरण के रूप में बात करता हूं, आप कह सकते हो CH3 CH2 और Cl, अर्थात एथिल क्लोराइड। अगर इस एथिल क्लोराइड के अंदर जो आप देखो S के रूप में क्लोरीन जो है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और CH3 जो है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, sp3 की स्थिति, वो भी किस स्थिति में, sp3 में स्थिति में, इसलिए इसे क्या कहा गया, एल्किल हैलाइड। यानी आप एल्किल हैलाइड की सामान्य रूप में परिभाषा क्या दे सकते हो, ऐसे हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 कार्बनिक श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो, उन्हें क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड कहा जाता है। सेकंड बात करें एलिलिक की, तो एलिलिक की अगर आप बात करें तो आप कह सकते हो कि ऐसे हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें X मतलब हैलोजन परमाणु तो sp3 कार्बन से जुड़ा हो, हैलोजन परमाणु तो sp3 कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन यह sp3 कार्बन परमाणु किससे जुड़ा हो, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उन्हें क्या कहा जाता है, एलिल या फिर एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। कि ऐसे sp3 संबंधित हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु तो sp3 कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन ये sp3 कार्बन परमाणु आगे किससे जुड़ा हो, जुड़ा भाग में क्या कहा जाता है, एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। अगर हम इसके उदाहरण, अगर मैं एलिल की बात करूं तो एलिल समूह होता क्या है, एलिल समूह किसे कहा गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस समूह को क्या कहा जाता है, एलिल कहा जाता है। और इस एलिल समूह के साथ अगर क्या जोड़ दिया जाए, हैलोजन के रूप में मान लीजिए मैं क्या जोड़ देता हूं, क्लोरीन परमाणु जोड़ देता हूं, तो उस स्थिति में ये क्या कहलाएगा, एलिलिक क्लोराइड कहलाता है, जो कि किस श्रेणी के अंदर रखा गया है, sp3 संबंधित संकरण यौगिकों की श्रेणी में रखा गया। तीसरे अगर हम बात करें तो तीसरा जो यौगिक आता है हमारे पास कौन सा आता है, बेंजीलिक हैलाइड। देखिए बेंजीन और बेंजीलिक दोनों में अंतर है। बेंजीन में तो क्या होता है, हैलोजन बेंजीन हैलाइड में तो क्या होता है कि जो हैलोजन परमाणु होता है वो sp2 कार्बन जुड़ा होता है, लेकिन बेंजीलिक और बेंजीन के लिए अंतर जो कॉमन है वो क्या है कि हैलोजन परमाणु तो sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है, लेकिन ये sp3 कार्बन आगे जाकर किससे, बेंजीन वलय के किससे जुड़ा हुआ रहता है,
sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इस समूह को क्या कहा गया? बेंजीन। इस समूह को क्या कहा जाता है? बेंजीन समूह कहा जाता है, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया? बेंजीलिक हैलाइड दिया गया। तो अगर हम बात करें sp3CH आबंधित संकरण के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एलिनों के वर्गीकरण की, तो आप कह सकते हो sp3CH आबंधित संकरण के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा जा सकता है, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड। एलिलिक किसे कहा, एल्किल हैलाइड किसे कहा गया? ऐसे हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु किस श्रृंखला से? sp3 कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो, उन्हें क्या? sp3 कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ उन्हें क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड कहा जाता है। दूसरा आता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड किसे कहा गया? ऐसे हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या ऐसे हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु तो sp3 कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन यह sp3 कार्बन आगे अगर किससे जुड़ा हो? फिर sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। और तीसरा जो आता है हमारे पास कौन सा था? बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड किसे कहा गया? ऐसे हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु तो sp3 श्रृंखला से जुड़ा हो, लेकिन यह sp3 किससे जुड़ा हुआ है? अगर बेंजीन बने के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? बेंजीलिक हैलाइड कहा जाता है। अब हम बात करें किसकी? sp2 संकरण आधार पर हैलोजन यौगिकों के वर्गीकरण की। तो sp2 संकरण के आधार पर अगर मैं हैलोजन यौगिकों के वर्गीकरण की बात करता हूं तो sp2CH कार्बन संकरण के आधार पर हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो भाग आता है वो आता है इसमें विनाइलिक या विनाइलिक हैलाइड, और दूसरा जो भाग आता है वो कौन सा आता है हमारे पास? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। देखिए विनाइलिक हैलाइड किसे कहा गया? sp2CH आबंधन के अंदर आप कह सकते हो वे हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु किस समूह से जुड़ा हुआ हो? विनाइल समूह से। कौन से समूह से जुड़ा हो? विनाइल। विनाइल समूह क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH2। इस समूह को क्या कहा जाता है? विनाइल समूह कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि sp2CH समूह विनाइलिक हैलाइड किसे कहा गया? वे हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp2 कार्बन या किससे जुड़ा हो? विनाइलिक समूह से जुड़ा हुआ हो, उन्हें क्या कहा जाता है? विनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण के रूप में बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसे क्या कहा जा सकता है? विनाइल क्लोराइड। सेकंड जो है हमारे पास एरिल हैलाइड। अगर हम बात करें किसे कहते हैं? आप कह सकते हो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उन्हें क्या कहा जाता है? एरिल हैलाइड कहा जाता है। जैसे sp2CH एरिल हैलाइड के अंदर जो हैलोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा हुआ है? एरोमेटिक वलय के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ पाया जाता है या बेंजीन वलय के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए क्या कहा गया? एरिल हैलाइड कहा जाता है। तो ये हमारे पास है हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण पढ़ा हमने किसके आधार पर पढ़ा? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। और दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ा हमने किसके आधार पर पढ़ा है? हैलोजन जिस वलय में जिस कार्बनिक श्रृंखला में जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की संकरण अवस्था क्या है उसके आधार पर हमने सेकंड वर्गीकरण किया। यानी आप कह सकते हो हैलोजेंस का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जा सकता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको वर्गीकरण हैलो एल्केन्स का परिचय और वर्गीकरण समझ में आया हुआ है तो आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।